नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा बगदा राम वादी बाई कास्ट वादी हूँ मैं, और मालिक की दया से मैं अभी मालिक की शरण में आ गया। सर आप क्या करते हो? मैं वैसे भी कलाकार था, मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी मेंबर महाराजा गजीत सिंह जोधपुर दरबार, उसमें मेरे घोड़ों का प्रोग्राम रहता था। 2008 और 5 तक रहा हुआ था। और कॉमनवेल्थ गेम पुणे 2008 में मेरा प्रोग्राम था, घोड़ों का डांस प्रोग्राम, और घोड़ों को मैं डांस सिखाता था। मारवाड़ी ढोल बजाने का काम था, और ये मेरा काम था उससे पहले, और हेरिटेज का धंधा था पूरा। सर अभी आप ये काम नहीं करते हो? अभी नहीं करता हूँ सर। क्यों सर? अभी मेरे ऊपर गुरुजी की दया हो गई। कैसे? कैसे हुई? मैं मतलब पहले नकली कबीरपंथी था, और हमारे गांव के अंदर, पाली जिले के अंदर कोटली गांव है, वहाँ पे कबीर मंसूर पढ़ा है पुराना। वो हमने सृष्टि रचना पहले पढ़ चुका था। मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन दूसरों को लाके मैंने पढ़ाया था, और पूरी सृष्टि रचना समझ में आ गई थी। लेकिन भगवान का पता नहीं था कि भगवान ये कबीर साहिब है। कबीर साहिब को हम संत ही मानते थे। और फिर एक हमारे गांव के राजा राम जी मेघवाल हैं, उन्होंने हमको 2010 में थोड़ी शिक्षा बताई रामपाल जी के बारे में। फिर मैंने नहीं माना। फिर उसको बाद में मैं भजन बोलता था, सत्संग करता था, हारमोनियम आती, और मुझे कबीर साहिब के भजन भी आते, और हारमोनियम में, और संत मुझे मेरे प्रणाम करते थे, और मुझे पोसा गए थे, जैसे सदर वगैरह हुए संत रूप में मुझे। आप एक संत रूप में भी थे? हाँ, संत रूप में। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से आप कैसे जुड़े? वो मैंने 24 प्रमाण दिखा किताब, उसमें लिखा है 5 शब्द की करो स्थिति, पीछे भक्ति लाया। एक तो वो हो गया। फिर उसके बाद में मालिक के बारे में पूरा प्रमाण मिल गया कि रामपाल जी से शब्द नहीं लेंगे तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। सर आप कौन से शब्द की बात कर रहे हो? जो को वो मेरे पास में था ही नहीं। मैं नकली सतनाम रट रहा था पहले। मेरे पास में नकली सतनाम था, लेकिन विधि नहीं जानता था मैं। मेरे पास में विधि नहीं थी। सतनाम में रट रहा था, लेकिन मैं विधि नहीं थी मेरे पास में। ये मालिक ने बताई पूरी। कौन सी विद्या बताई आपने जो आप मालिक के बारे में बता रहे हो? आपके मालिक कौन है और आप कौन सी विधि के बारे में बात कर रहे हो? मालिक परिपूर्ण भगवान संत रामपाल जी है, जो मेरे खुदो खुद मेरे पास में आके, मुझे सपने पे आके खड़ा रह गया मेरे बेड के पास में, और फिर भी मैंने नहीं माना। फिर 2020 में जो मालिक की दया हुई, फिर मैं मालिक की चरण में गया। तो सर जैसा कि बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में अलग अलग परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। तो सर आप को कोई ऐसी कोई परेशानी थी या कोई शारीरिक प्रॉब्लम थी, तो उसके बारे में बताइए सर। मेरे शारीरिक प्रॉब्लम थी, मकान बराबर नहीं था मेरे पास में, ठीक ही था। फिर उसके बाद में मेरे मकान अच्छा हो, मैं क्या मालिक आपका एक मैंने तस्वीर लगाई है, वो भी कच्चा झोपड़ा है, तो थोड़ा मकान मुझे सही करके दे दो। फिर मालिक के अचानक 5 दिन के अंदर सभी मकान, घर के अंदर टाइलें वगैरह सब, लैट्रिन बाथरूम सब बन गया, और मालिक की दया से कहाँ से पाया है मुझे पता नहीं। और उसके बाद में मैं बेरोज़गार था। फिर मालिक ने कुछ दिया कि मैं गाड़ी चला रहा था, 15-20 साल से 25 साल से मैं गाड़ी लेने का काम कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरे पास में गाड़ी नहीं थी। फिर रामपाल जी ने मुझे, कोई भाई साहब ने सपोर्ट किया। फिर मैंने कार बाज़ार का धंधा स्टार्ट कर दिया। उनका नाम भी सतसाहिब कार बाज़ार, कोटली गांव के अंदर, पाली जिला, देसूरी, राजस्थान। वहाँ मेरा काम 2 साल चला। फिर कोरोना के बाद में थोड़ा अभी हो गया, लेकिन मालिक की दया से अभी जस्ट थोड़े दिन 15 दिन पहले की बात है, मालिक मेरे पास, मैंने कहा गाड़ी नहीं है, और बिना पैसे ही गाड़ी आ गई मेरे पास में। अभी एल्टो खड़ी है, 2020 कोटा नंबर की गाड़ी है। अभी मैं जस्ट लेके आया हूँ, और वो सेवा में भी थी थोड़ी बहुत। अभी मेरे पास 15 दिन के अंदर मेरे पास में पैसा ही नहीं थी। 30,000 रुपया दे के मैं गाड़ी लेके आया हूँ। अभी वो बाहर खड़ी आश्रम के अंदर, चौधरी सिटी आश्रम के अंदर। इतनी दया हुई मालिक की। सर जैसा कि देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से
जो भी कोई नाम लेता है तो उनको जैसा कि समाज में फैली कुरीतियों से वो छुटकारा मिल जाता है, जैसे कि कोई नशा मुक्त हो जाता है, कोई और कोई परेशानी हो जाती है। तो आपको बताइए ऐसा कोई लाभ हुआ हो तो हमारे दर्शकों को। मैं क्या बता सकता हूँ, मैं खुद ड्रिंक बाज बॉस था और इतना दारू पीता था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और मेरी मिसेज ने मुझे 10 साल दारू छोड़ाने की दवा दी, फिर भी मेरा दारू नहीं छूटा। फिर रामपाल जी के शरण में जाने के बाद ओनली 3 दिन के अंदर प्रथम नाम मिलते ही मुझे मेरा दारू छूट गया और सब लाभ ही लाभ है। और हम दोनों पति और पत्नी दोनों मालिक की शरण में आ गए और मालिक की फुल दया है मेरे। सर और क्या कहना चाहते हो आप भगत समाज को। मैं तो भगत समाज को ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद इतना सब जानता हुआ, मुझे सभी धर्मों के बारे में नॉलेज है, सभी तंत्र विद्या मुझे आती है, सब वास्तुशास्त्र का मुझे अनुभव था और 12 राशि का मुझे अनुभव था और वे सभी जानते होते हुए भी और मेरे साथ में मेरा खुद का दारू नहीं छूटा। मैं दूसरों को सही करता था लेकिन मेरा खुद का काम नहीं हुआ। सिर्फ रामपाल जी मेरे को सुधार दिया। मैं नाली का कीड़ा था और मालिक ने मुझे एकदम सही लैंड पे ला के रख दिया। और सभी भाइयों और बहनों को मेरी विनती है कि सभी मालिक की शरण में आ जाओ और एक समय आ जाएगा फिर बाद में पछताओगे आप। जल्दी से जल्दी तुरंत सोजत आश्रम, सतलोक आश्रम, सोजत सिटी, राजस्थान, पाली जिले के अंदर जल्दी से जल्दी आ जाओ। और उससे पहले एक हमारे ढाड़ोप धुनी के महाराज थे, 12 उनके आश्रम थे, वो भी यहाँ आगे उनको दास लेके आए, वो भी दीक्षा ले लिए। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर। सही।